गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये वाला चैप्टर कर रहे थे हम लोग। और हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे हम। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी हमने? हमने देख लिया था अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्डनेस, हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, कौन कौन सी चीजें घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती। पढ़ा था ना हमने घुलनशील और अघुलनशील के बारे में। ठीक है, तो चलो आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी है एक्टिविटी 5। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। क्या क्या लेना है हमने? विनेगर क्या होता है? सिरका, हमारे घरों में सिरका होता है। लेमन जूस, नींबू का जूस। मस्टर्ड या कोकोनट ऑयल, या तो नारियल का तेल ले लो या फिर सरसों का तेल ले लो, एक एक ले लेना। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। और कोई और लिक्विड अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास है तो आप वो भी ले सकते हो। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। अब हमें क्या करना है? हमें ग्लासेस ले लेने हैं बहुत सारे और उनको पानी डाल देना उनमें आधा, और थोड़ा थोड़ा ये जो हमने सामान लिया ना, ये सारी चीजें डाल देंगे। क्या क्या? सिरका, नींबू का जूस और ये वाला ऑयल, मिट्टी का तेल, और जो भी हमने कोई लिक्विड लिया तो वो डाल देंगे। ये हमने क्या किया, जैसे हमने कल किया था ना, हमने एक एक ग्लास में क्या डाला था? एक में चीनी डाली थी, एक में नमक डाला था, एक में मिट्टी डाली थी। ऐसे ऐसे किया था ना हमने, ऐसे हमें इसके साथ भी करना है। एक एक ग्लास में एक एक चीज डाल लेनी है और साथ में पानी। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर। अब हमें क्या करना है? उसको थोड़ा सा घुमा देना है और थोड़ी देर रख देना है। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो मिक्स हुआ या नहीं हुआ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, as many different liquids as are available to you, write your observation in table 4। अब हम मतलब किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड ले सकते हैं और उसे ऐसे घोल के देखेंगे कि क्या होता है उसके साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी टेबल में solubility of some common liquids in water। ठीक है, हमने क्या देखा? जो ये विनेगर है, क्या ये मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आपको देखना, जो सिरका होता है हमें ये बताना है कि वो पानी में घुल रहा है या नहीं हो रहा, मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। वो अच्छे से घुल जाएगा। अब आपने क्या किया? नींबू के 2-3 बूंदे डाल दी पानी में, वो क्या मिक्स हो जाएंगी? हो जाएंगी, बिल्कुल मिक्स वेल हो जाएंगी। अब आपने सरसों का तेल डाल देना पानी में, तो क्या दिखेगा आपको? आप जैसे जैसे एक एक दो बूंद डालते जाओगे ना, वो बूंदे अलग अलग होती जाएंगी पानी के अंदर। वो क्या होगा? मिक्स नहीं होगा पानी में। ऐसे ही सर नारियल का तेल भी मिक्स नहीं होगा, मिट्टी का तेल भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कर ली। ठीक है, we notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। कुछ चीज़ें तो मिक्स हो गई, जैसे वो नींबू का रस डाला हमने, वो तो मिक्स हो गया। अब अगर हम अपने सरसों का तेल डाला तो उसका क्या बना? पानी तो नीचे नीचे बैठ गया, और जो तेल है ना वो ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तेल दिखने लग जाएगा। हमें ऐसे लगेगा कि अलग से एक लेयर बन गई पानी के ऊपर। Some gases are soluble in water, whether others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolve in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animal and plants that live in water। वाटर के अंदर क्या होती है? कुछ तरह की गैसेस मिक्स होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जैसे प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हैं, जैसे मान लो फिश है जो वाटर के अंदर रहती है, उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो फिश होगी या प्लांट्स हो गए, उनको इन्हीं तरह से ऑक्सीजन मिलती है जो वाटर के अंदर मिक्स होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हमारा ये क्या है? ये कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम? कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। कुछ ऑब्जेक्ट तो हैं वो पानी में तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids separate out from water। जब हमने कल वो चीज़ें डाली थी ना, मिट्टी डाली थी हमने और थोड़ा सा बुरादा वगैरह डाला था, हमने देखा था कि वो अलग से दिखाई देता है। इनसोल्यूबल होते हैं तो वो अलग से दिखाई देते हैं। You may have also noticed this with some liquids in activity 5। ऐसी जब हमने एक्टिविटी 5 पढ़ी, जब हमने मान लो तेल डाला था वाटर के अंदर, तो वो भी हमें बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water। क्या होता है कि कुछ जो हमने सामान डाले
वो वाटर के अंदर घुले नहीं, सोल्यूबल नहीं हुए, वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पानी के अंदर तैर रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा कि वो पानी के अंदर तैर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी के अंदर जब आपने सरसों का तेल डाला, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जो तेल है ना बिल्कुल पानी के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही होता है, उसके ऐसा लगता है कि अलग से लेयर बन गई पानी के ऊपर। तो वो क्या दिखेगा हमें कि वो तैर रहा है, क्योंकि वो तैर ही रहा होता है असल में भी। फ्लोटेड टू द सर्फेस ऑफ वाटर, बिल्कुल पानी के ऊपर ऊपर। जैसे देखो, मान लो हमने मिट्टी डाली थी, या मान लो तेल ही है ये, तो ये ऐसे अलग से ना तैरता हुआ दिखाई देगा, और ये पानी के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पानी में तैर रहा है। अगर नीचे होता तो हम क्या कहते हैं कि डूब गया, यही बोलते हैं ना। तो ये क्या होते हैं, पानी में कुछ चीज़ें तैर जाती हैं। अदर्स मे हैव सिंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो डूब जाती हैं। कुछ जो भारी चीज़ें होती हैं, मान लो आपने क्या किया, कॉइन डाल दिया, सिक्का डाल दिया, अब वो क्या होगा, पानी के नीचे बिल्कुल गिलास में नीचे नीचे जाके बैठ जाएगा, तो वो क्या हो गया, डूब गया। We notice many examples of objects that float or sink in water. कुछ चीज़ें तैर जाती हैं, कुछ डूब जाती हैं। देखो फिगर 4.6 में हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे। देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली, मान लो हमने पत्ता डाला तो वो तैरने लग गया, क्योंकि वो हल्का सा है बिल्कुल वाटर के ऊपर, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। आपने कोई चाबी डाल दी, चाबी तो बहुत भारी होती है, मतलब अगर पत्ते से देखें हम तो चाबी तो काफ़ी भारी है। हमने जब उसको पानी के अंदर डाला तो वो क्या किया, ग्लास के नीचे जाके बैठ गई, पानी में नीचे नीचे चली जाएगी वो, इसका क्या मतलब, वो डूब गई। ऐसे ही मान लो अगर हमने सिक्के डाल दिए तो वो भी डूब जाएंगे। अगर मान लो हमने कोई बॉल डाल दी तो वो तैरने लग जाएगी। तो कुछ चीज़ें, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड, अ स्टोन यू मे हैव थ्रोन इनटू दिस पॉन्ड, few drops of honey that you let fall in the glass of water, what happened to all these। तो ये वही कह रहा है कि आप लोग ऑब्जर्व करो पानी में डाल डाल के चीज़ों को, कि कुछ चीज़ें तो तैर जाती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। Bujo would like you to give him 5 example each of objects that float or and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज के, कौन कौन सी चीज़ें तैर जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं। ये तो हमने 2-4 एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन प्रॉपर्टी क्या थी कि कुछ चीज़ें भारी होती हैं जो डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें हल्की होती हैं जो तैर जाती हैं। ठीक है, तो आज कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, फ्लोट और सिंक की प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, चलो रीडिंग इतनी करेंगे आज, होमवर्क देती हूँ मैं आपको। देखो वर्ड ट्रांसलेशन कहाँ तक कर लिए थे आप बच्चों ने, 1 to 15 तक कर लिए थे ना, नहीं 1 to 23 तक कर लिए थे। हाँ आपने 1 to 23 तक कर लिए थे। और आज देखो मैंने 2-3 जो अभी चैप्टर रीड किया हमने, उनमें 2-3 वर्ड्स और ऐड हो गए। तो आपने क्या करना है, वर्ड ट्रांसलेशन अब आपने कहाँ तक करने हैं, 1 to 27। ठीक है, तो बहुत थोड़े से हैं वैसे, 4 ही नए हुए ना, क्योंकि 23 तक तो आपने कल ही कर लिए थे। ठीक है, तो 1 to 27 आपने क्या करने हैं, वर्ड ट्रांसलेशन। और देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से कर लिए हमने, मटेरियल कर लिया, हार्ड सॉफ्ट इनसॉल्यूबल ये सब कर लिए, और कौन सा कर लिया हमने, सोल्यूबल भी कर लिया हमने, कल कर लिया था ना ये 5th। और अब देखो कौन कौन से करेंगे हम लोग, आज ये 2 और कर लेते हैं, लस्टर एंड रफ। लस्टर जब हमने शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपीयरेंस वाली, तब हमारे पास एक वर्ड आया था लस्टर, मतलब जो चमकते हैं, बताया था ना मैंने, लस्टर मतलब जो चीज़ चमकती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू शाइन, जो चीज़ शाइन करती है, जो चीज़ शाइन करती है वो क्या होती है, लस्टर कह देते हैं हम उसे, मतलब मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो शाइन करते हैं, तो ये क्या हो गया, लस्टर होगा। नेक्स्ट है रफ, द सब्सटेंस विच इज़ नॉट स्मूथ व्हेन टच। जब हम किसी चीज़ को टच करें और हमें यूँ लगे कि नहीं स्मूथ सा नहीं है, अच्छा सा नहीं है, तो वो क्या कह देते हैं हम, रफ है ये। ठीक है, तो वर्ड ट्रांसलेशन कितने, वर्ड ट्रांसलेशन आपको पता लग गया कितने करने हैं आपने, 1 to 27। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कितने करने हैं आपने, 1 to 5 तो आपने कल ही कर लिए थे, और 2 नए हैं 9 and 10। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क हो गया, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।